बताओ किसने गाली दी अहिर गणेरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर। बताओ ये सोचने की बात है कि नहीं। और नौजवानों आपसे पूछ के जा रहा हूं, ये गाली किसने बनाई थी? आपकी जातियों का नाम लेकर के गाली बनाई। उनकी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब सहते हुए आ रही थी। मैं यादव जी लोगों से ज्यादा मुखातिब हूँ, क्योंकि आजकल उन लोगों के लगा लगे लाठी में दम बा तो बाकी लोग क्यों के समझे कि ना बा। और आपके ऊपर इतनी गाली बनाई गई, इतना अपमान। ये गाली किसी दलित ने बनाई थी क्या? ये गाली किसी आदिवासी ने बनाई थी क्या? ये गालियां आपकी जाति के नाम पर देखकर किसी मुसलमान ने दिया था क्या? फिर कौन था? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कुछ बात इशारे में कहने आपको आया। संविधान नहीं था तो खटिया पर बैठने में भी जाति देखी जाती थी। बताओ संत कबीर नगर के लोगों, सही है कि गलत? हमारी पीढ़ियों ने अपमान सहा है। आजकल के नौजवानों को लगता है कि धर्म खतरे में है, ये वाली बात कहकर के वो डंडा लेके धर्म बचावे चल जाता हूं। उनका परिवार खतरा में है, उनके पता नहीं है। रोटी खतरा में है, उसको पता ही नहीं। एक गाय भैंस चराने वाले परिवार का बच्चा, एक किसान परिवार का बच्चा आजमगढ़ से निकलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचकर यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, गोल्ड मेडलिस्ट होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचकर पीएचडी करता है, 21 साल की उम्र में प्रोफेसर बनता है, 14 साल प्रोफेसर रहता है। वो अपने दम पर होता है, किसी के एहसान और किसी के रहमो करम पर नहीं होता। परिवार वालों की मेहनत, उनका संघर्ष, मेरे परिवार वालों को कम से कम ये पता था कि मुक्ति अगर कहीं है तो शिक्षा से है, इसलिए उन्होंने पढ़ाया। तो बहुत दिन तक तो ये लगा कि परिवार वालों के चलते हम पढ़ करके यहां तक पहुंच पाए। लेकिन जब असली चेतना की पढ़ाई आई तब हमने ये समझा किसी किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्लाह के परिवार के बच्चे अगर आज यहां तक पहुंचे हैं तो ये संभव ही नहीं होता अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं होता और मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं होती। संविधान नहीं था तो खटिया पर बैठने में भी जाति देखी जाती थी। बताओ संत कबीर नगर के लोगों, सही है कि गलत? खटिया सबके लिए थी क्या? खटिया मालिक देख करके नहीं कहती थी कि मेरा मालिक बैठेगा, नौकर नहीं बैठेगा। जाति देख करके कहा जाता था कि हमारे सामने आप बैठ कैसे सकते हो? पैर में चप्पल पहनकर हमारे दरवाजे के सामने चल कैसे सकते हो? बताओ ये गलत है समाज का इतिहास की? सही है। पानी पीने से रोका गया इसी समाज में। देश के दूसरे देशों में आज तक आपको कोई ऐसा अन्याय नहीं मिलेगा। जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था उस तालाब का इंसान पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि उसकी जाति अछूत बना दी गई थी। यह भारत में हुआ और कहीं इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। और जिसे भगवान मानते थे उनके मंदिर में जाने से रोक दिया, क्योंकि मंदिर अपवित्र हो जाएगा। बताओ सही है इतिहास की गलत? बताओ भगवान अगर कहीं होगा तो इस बात को देख के खुश होगा क्या कि इंसान और इंसान में बांट दिया तुमने? किसी का सम्मान इतना ऊंचा कर दिया और किसी को अपमानित कर दिया कि उसकी जाति के नाम पर तुम गालियां देते हो। कानून बनाना पड़ा कि उस जाति का नाम अगर आप लोगे तो आपको जेल हो जाएगी। तब जाकर के अभी धीरे धीरे थोड़ी कमी आई है। बताओ गांव में गाली देना बंद हो गया है क्या? उसकी जाति के नाम पर गालियां हैं। और हमरो घर दूर ना है, आजमगढ़ भोजपुरी आवल ना। बताओ किसने गाली दी अहिर गणेरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर। बताओ ये सोचने की बात है कि नहीं। और नौजवानों आपसे पूछ के जा रहा हूं, ये गाली किसने बनाई थी? आपकी जातियों का नाम लेकर के गाली बनाई। फलाने का बुद्धि घुटना में। बताओ पुराने लोग जितने हैं, सुना है कि नहीं ये गाली? उनकी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब सहते हुए आ रही थी। मैं यादव जी लोगों से ज्यादा मुखातिब हूं, क्योंकि आजकल उन लोगों के लगा लगे लाठी में दम बा तो बाकी लोग क्यों के समझे कि ना बा। और आपके ऊपर इतनी गाली बनाई गई, इतना अपमान। ये गाली किसी दलित ने बनाई थी क्या? ये गाली किसी आदिवासी ने बनाई थी क्या? ये गालियां आपकी जाति के नाम पर देखकर किसी मुसलमान ने दिया था क्या? फिर कौन था? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कुछ बात इशारे में कहने आपको आया।
जो उन्होंने किया वो तो उनका काम था, हमारा और आपका काम क्या था? क्या मनुष्य होने का सम्मान बराबर का हो सकता है कि नहीं? आप चौराहे पर जाओ और आज आपको कोई गाली दे दे, आपको दिन भर नींद नहीं आएगी, चैन से बैठेंगे नहीं। और अगर आपके हाथ में ताकत होगी तो कोर्ट मुकदमा करवाओगे, कोई अगर थप्पड़ मार दे तो उसको जेल भिजवाओगे। आप अगर ताकतवर हो तो उसको अगले चौराहे पर थप्पड़ मारोगे। क्या आप अपना अपमान सह सकते हो क्या? हमारी पीढ़ियों ने अपमान सहा है। आजकल के नौजवानों को लगता है कि धर्म खतरे में है, ये वाली बात कहकर के वो डंडा लेके धर्म बचावे चल जाता हूं। उनका परिवार खतरा में है, उनके पता नहीं। रोटी खतरा में है, उसको पता ही नहीं। विश्वविद्यालय में जाने पर जाति नहीं पूछी जाती। विश्वविद्यालय में जाने पर सब छात्र होते हैं, सब प्रोफेसर बराबर का व्यवहार मानते हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब गोल्ड मेडल टॉपर ऑफ द बैच हुआ तो मेरे प्रोफेसर ने कहा, और आज भी वो प्रोफेसर है, उसने कहा अहिरों का लड़का गाय भैंस चरावना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? आप समझ रहे हैं ना, किसका कब्जा ज्ञान पर था, शिक्षा पर था, रोजगार पर था, सम्मान पर था, और बाकी लोग प्रजा हैं। खेत में अनाज पैदा करो, बेगारी करो, हल चलाइए दिन भर, 2 रोटी दे दी जाएगी, देंगे। आजकल नया नया नारा दे रहे हैं। उनसे पूछिए कि बांटा किसने? अपने से बंट गए हम लोग। हमने पहले पैदा होते ही कहा कि हमारे नाम पे गाली बनाओ, हमारे नाम पे कहावत बनाओ, हमारे नाम पे मुहावरा बनाओ, हमें अपमानित करो। आपके यहां भी बहुत गालियां बनी होंगी, आप जाके घर जरा होमवर्क कर लेना। अभी मैं आ रहा था, ये सुबोध जी बैठे हुए हैं, इनके पिता, उनको आप लोग हमसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने एक वाक्य कहा कि सर जो लड़ाई आज आप लोग लड़ना चाहते हैं ना, पिताजी आज से 2-3 दशक पहले वो लड़ाई लड़कर कहे कि हमारे बाप दादा खटिया पर बैठने से नहीं रोक पाए और नहीं बैठे, हम खटिया पर या तो बराबर बैठेंगे या खटिया नहीं रहेगी, सब जमीन पर बराबर बैठेंगे। लड़ाई तो यही थी ना भाई, सही बताना। खटिया बनाया किसने? जो बैठता था उसको बनाने आता था, सही सही बताना। खटिया बनाने आता था, अनाज पैदा करने आता था, कपड़ा बनाने आता था, लोहे का काम करने आता था, लकड़ी का काम करने आता था, मिट्टी से बर्तन बनाने आता था। जब कुछ आता ही नहीं था तो वो राज कैसे करते थे? गुलाम बनाकर। और जो कमेरा लोग थे, जो मेहनत करते थे, उन्हीं को समझा दिया कि हम चूंकि बड़े हैं, आप छोटे लोग हो, छोटी जाति है, आप किस बात के हमारे सामने आप बैठे हो, यही कम है क्या? ऐसा था ये भारत बटा हुआ। अगर इस भारत को किसी ने जोड़ा है तो उस जोड़ने वाले नायक और मसीहा का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। संविधान आया तब हम यहां खड़े हैं। और आज किसी में यह हिम्मत नहीं है कि ये मंच पर जितने लोग बैठे हैं अपने अपने क्षेत्र के लड़ाका लोग हैं। ये निषाद जी चेयरमैन है, क्या गजब की कविताएं लिखते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे चेयरमैन आपके यहाँ बहुरंगी प्रतिभा के धनी। और आज से 50 साल पहले किसी निषाद समुदाय का, समाज का व्यक्ति जो नदी के किनारे जीवन मजबूरी में जीता रहा होगा, भारत का संविधान न होता तो क्या वो मेहदावल का चेयरमैन बनकर के नगर का सेवक बनने का काम करता क्या? यह है संविधान की खूबसूरती। यह संविधान की खूबसूरती कि यहां वो जो चौरसिया साहब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, चौरसिया साहब स्कूल चलाते हैं, बच्चों को निःशुल्क कम पैसे में शिक्षा देते हैं। एक किस्सा बताऊं, पिछले दिनों रामचरितमानस का एक विवाद हुआ तो मेरी पीएचडी ही उसी पर है। और आपका जिला है संत कबीर नगर, मेरा भक्ति आंदोलन पे पीएचडी थी। तो संत कबीर नगर यहां से चंद किलोमीटर दूर मगहर है। कभी जाना तो देखना, तुम्हारा असली तीर्थ वहां है कि इस भारत को भारत बनाने वाले जो मसीहा थे, उनमें से एक थे संत कबीर। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में,
ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, उस कबीर की धरती पर हम बैठे हुए हैं। और उसी कबीर ने चेतावनी दे दी थी कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। और जब मैं जोगी कह रहा हूं तो आप लोग कहीं और मत जाइएगा, मैं कबीर की बात कर रहा हूं। ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और मुड़वा बढ़ाए दड़िया बढ़ाए, केसवा मुड़ाए जोगी होई गई ना बखरा, और मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। ये आज से 700 साल पहले नौजवानों पढ़ना बंद कर दिया आपने, किताब पढ़ते नहीं, आजकल रील्स कुल देखा ना लप लप, वही में दुनिया, वही मोबाइल में गायब, उसी मोबाइल में खोजना तुम्हारा भारत मिलेगा। 50 साल पहले की लड़ाई तुम्हें पता नहीं है कि कैसे बराबर का ये मंच कोई लगा। आज से 25-50 साल पहले खोज कर देखना कोई बुद्ध विहार बनाने की हिम्मत थी क्या? इसलिए सलाम करना उन लोगों को जो तथागत बुद्ध को यहां खड़ा किए हुए। लेकिन ये जो बराबरी का समाज आया, कबीर के सपनों का भारत बना। यही मगहर में कबीर लिख गए, कबीर कलयुग कठिन है, साधन चिन्ह कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिह कर आदर होए। ऐसा समय आएगा जब अच्छे लोगों की पहचान नहीं होगी। ये अच्छे लोगों का जमघट है। इस मंच का इस्तेमाल किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ बोलने का नहीं होता। इस मंच का इस्तेमाल मोहब्बत और प्रेम का पैगाम पहुंचाने का होता है। लेकिन जो हमारा समाज है उसे जगाने के लिए एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। वो कोशिश ये है कि अंधविश्वास और पाखंड से बचाइए, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए। उनकी गरीबी तभी दूर होगी, उनकी मानसिक गुलामी तभी दूर होगी अगर आप अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाएंगे, तभी वो अपनी मानसिक गुलामी से आजाद होगा। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भये, एक अविद्या से न जाने कितने अन्याय अत्याचार हुए। संत कबीर नगर मेहदावल के लोगों, जरा पुराने लोग बैठे हैं, सोच कर बताना, आज से 25 साल पहले आपके घरों का कोई बच्चा स्कूल जा पाता था क्या? पैदा हुआ तो या तो किसी के खेत में मजदूरी करने को मोहताज हो गया, या तो चुपचाप अपना कमाने को मोहताज हो गया ताकि रात में उसके घर चूल्हा जले। पहली पीढ़ी पिछले 20 साल में पैदा हुई होगी कि गांव में थोड़ा भी जेब में अगर किसी ने 1 रुपया बचाया तो अब वो सोचता है कि अपने बेटा या बेटी को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दे। आप भी 1 रुपया बचाओगे, और अगर आपको शिक्षा की अहमियत पता है तो आप ये सोचोगे कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने भेज दें। जरा बताओ, संत कबीर नगर का कितना सरकारी स्कूल जहां फीस नहीं लगती, नाम मात्र की लगती है, उनमें अच्छी पढ़ाई होती है? बताइए, होती है क्या? यहाँ के सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है? जितने मास्टर होने चाहिए उतने हैं क्या? वहां जितना इमारत होनी चाहिए उतना है क्या? प्राइवेट स्कूल में चले जाओगे, चमचमाती इमारत, बढ़िया फीस, हर दिन का ड्रेस, किताब कॉपी, गाड़ी आती है स्कूल पहुंचाती है, बच्चा आता है घर। दोनों, एक लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ा, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, बताओ दोनों में से आगे बढ़ने की गुंजाइश किसकी है? जोर से बोलिए ना। यहाँ भाषण थोड़े, कथा थोड़े होता कि एक बार ऐसा हुआ कि जब फलाने जी ने फलाने जी को बताया, आप कहेंगे जी अच्छा सुनिए, एक बार इलाहाबाद में पढ़ाई करता था तो इलाहाबाद में एगो पाखंडी बैठा तो कहा उसी समय गुजरात में भूकंप आया था, तो कहा जानत हुआ गुजरात में भूकंप कैसे आ गया? तो कहा नहीं, कहा जैसे धरती गोल होती है ना, तो इलाहाबाद में कुंभ लगा तो सारी जनता इधर आ गई, तो इधर से धरती थोड़ा उठ गई। सामने सब कहा अच्छा बाबा, कहा और का? तो चाय पियावो। तुरंत वो सब तो बाबा चमत्कारी हुआ, कुल आज से चला था। आजकल टीवी पे नयका नयका बाबा को लागल। हम छत्तीसगढ़ गए तो एगो नया बाबा और यहाँ घूमत होगा, तो 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, मगर 1 लोटा जल में सारी समस्या का हल है। तो भाई लोटा तो सबके घरे में बा,
जल भी यहीं बा। और कबीर लिख गए कि मछली न तरी जेकर जल ही में घर बा। कबीर 700 साल लिख गए और हम आज तक नहीं समझ पाए। तो चमत्कार के नाम पे अंधविश्वास फैल गया। और शिक्षा जागरूक करती है, शिक्षा समझदार बनाती है। आज से 50 साल पहले कोई बीमार होता था तो औषधि से उसकी बीमारी ठीक होती थी। आज अगर सर में दर्द भी होगा तो कहोगी कि एक पैरासीटामोल खा लें, बदन दर्द, सर दर्द, बुखार है तो कम होगा। मंत्र नहीं पढ़ते ना। और एक धर्म में नहीं, हर धर्म में पाखंड अंधविश्वास रहता है। विज्ञान और शिक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो जीवन आसान हो गया। आज से सैकड़ों साल पहले पेड़ का पत्ता ओढ़ते थे, आज कपड़ा पहने हुए हो। ये किससे बना है? और एक को कपड़ा जितना आप लोग पहने हुए भी भारत का बना हो तो बता देना। ये जितना कपड़े का रेशम है, एक समय था जो भारत में बनता था, अब सब विदेश से आता है। मैन्युफैक्चरिंग यही होती है। जितना मोबाइल हाथ में लिए हो, एक भी मेड इन इंडिया हो तो बता दो। और सोने की चिड़िया कौन? हम। तो जब सोने की चिड़िया हम हैं तो हमारा सोना कहां गया? क्योंकि जो लोग रिसर्च करते थे, धीरे धीरे इस देश में उनको गुलाम बना लिया गया। किसी धोबी को किसने बताया होगा कि किस मिट्टी से कपड़ा साफ करते हैं? बताओ गांव के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तो किसी धोबी ने ही खोजा होगा। किस मिट्टी से बर्तन बनेगा, किससे नहीं बनेगा, ये तो किसी कुम्हार ने खोजा होगा। कौन से पान के पत्ते से पान खाया जाएगा, चौरसिया समाज के अलावा कोई जान पाया हो तो बता दो। कौन सी लकड़ी से कौन सा हथियार बनेगा, ये किसी बढ़ई के अलावा कोई और खोज पाया हो तो बता देना। कौन से खेत में कौन सा अनाज पैदा होगा, कौन सी वनस्पति खा सकते हैं और कौन सी नहीं खा सकते, ये किसी किसान कमेरा और खेत में काम करने वाले खेतिहर ने बताया होगा। यानी जो रिसर्च करता था उसने इस देश को खोज करके दुनिया को खूबसूरत बनाया। जब आधुनिक विश्वविद्यालय बने तो आपके बच्चे बताओ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं जहां रिसर्च होता है? बाहर। इसलिए प्रोफेसर की डायरी पढ़ना। जब नई यूनिवर्सिटी बनी तो आपकी यूनिवर्सिटी में कोई निषाद, कोई राजभर, कोई तेली, तमोली, अहिर, कुर्मी, ये कोयरी, ये कोई नहीं वहां है। तो फिर है कौन? देश चलाने वाले मुट्ठी भर लोग। मैं यही कहने आपसे आया हूं। बताओ, अगर आपकी आबादी इस देश में 90% है तो इस देश में विश्वविद्यालय में 90% प्रोफेसर आपके होने चाहिए कि नहीं? सीधा सवाल मेरा है। और ये लड़ाई इसीलिए किसी और के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सोए हुए समाज को जगाना हमारी जिम्मेदारी है। जो 14 साल प्रोफेसर रहने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि सच बोल रहा था। और ऐसा नहीं है कि किसी ने निकाला, हमने ऐसी नौकरी कबूल नहीं की जिसमें उन लोगों का गुलाम बनने की शर्त थी कि अगर नौकरी पानी है तो उनकी हां में हां मिला दो। तब मैं सोचा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो कोई नौकरी नहीं किए।